Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great inshallah. Welcome once again to our moral relativism series. And today we are going to talk about the ideas of Montaigne and Pindar. ठीक है? Montaigne was a French philosopher. Pindar was a Greek poet. ठीक है? इन दोनों के दरमियान at least 2000 years का फर्क है. ठीक है? So almost 2000 1800 years का फर्क है क्योंकि जो पिंदर थे he came before the time of Homer जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है? सो ही केम ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स बिफोर होमर. और जो मोंटेन ही केम एक्चुअली इन द 16th century यूरोप. सो देयर इज अ ह्यूज टाइमलाइन गैप बिटवीन देम. लेकिन उनकी आइडियाज सिमिलर थी. ठीक है? उनकी आइडियाज क्या थी? मोंटेन कहता है कि ईच मैन कॉल्स बार्बरिज्म व्हाटएवर इज नॉट हिज ओन प्रैक्टिस. वो ये कहता है कि जो मोरालिटी है ये रिलेटिव है. उसका भी यही कॉन्सेप्ट है. पिंदर का भी यही कॉन्सेप्ट है. ठीक है? लेकिन दोनों के बोलने का तरीका बड़ा अलग है. जो मोंटेन है वो कहता है कि ईच मैन कॉल्स बार्बरिज्म व्हाटएवर इज नॉट हिज ओन प्रैक्टिस. यानी एक कल्चर जिसमें कोई बात नहीं होती, अगर किसी दूसरी कल्चर में वो बात होती है तो वो उसे कंडेम करते हैं. ठीक है? एक सिंपल मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में अगर हम देखें, ठीक है, तो पाकिस्तान में एलजीबीटीक्यू जो है उसे सही नहीं देखा जाता. ठीक है? दे कंडेम द अदर पीपल. लेकिन यहाँ पर जब एलजीबीटीक्यू नहीं है, ठीक है, तो वेस्ट वाले लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं. इन अदर वर्ड्स, जब पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल एक कल्चर नहीं है या एक बात नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलजीबीटीक्यू नहीं है, LGBT. ठीक है? इनका नाम बड़ा अलग है, कभी कभी बोर्ड से निकल जाता है, लेकिन मैं अपने यहाँ पर ना थोड़ा समराइज करके लिखता हूँ. तो पाकिस्तान में एलजीबीटीक्यू नहीं है. ठीक है? नो एलजीबीटीक्यू. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में है. ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज में है. तो अब हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, हम एलजीबीटीक्यू वालों को क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है? हमारे लिए गलत है, इसलिए हम उन्हें बार्बरिज्म समझते हैं. एलजीबीटीक्यू को हम बार्बरिज्म क्यों समझते हैं? बिकॉज इट इज नॉट इन आवर प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू मॉरल रिलेटिविज्म. आपने टॉपिक को याद रखना है. ठीक है? टॉपिक को याद रखना है कि वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉरल रिलेटिविज्म. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू मॉरल रिलेटिविज्म, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में एक बात नहीं है इसलिए हमें वो बुरी लगती है, क्योंकि हम उसमें यकीन नहीं रखते या हम उससे प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए फॉर अस इट इज रॉन्ग. लेकिन फॉर द यूरोपियंस इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू. तो हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं इसलिए क्योंकि वो हमारी कल्चर में क्या है, वो हमारी कल्चर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं. बट वी डू नॉट वांट दिस, वी डू नॉट प्रैक्टिस इट, इसलिए हम उसे कंडेम करते हैं. ठीक है? या फिर यूरोपियंस को हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि वो उसे प्रैक्टिस करते हैं. और यूरोपियंस हमें क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? बिकॉज वी डू नॉट प्रैक्टिस एलजीबीटीक्यू. इन अदर वर्ड्स, उन्हें हमारा ना प्रैक्टिस करना बुरा लगता है और हमें उनका प्रैक्टिस करना बुरा लगता है. ठीक है? एक ही काम है, लेकिन उन्हें सही लगता है, हमें गलत लगता है, तो हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं. दिस इज द आइडिया ऑफ मोंटेन. वो कहता है कि एक चीज जब एक कल्चर का हिस्सा नहीं बनती, ठीक है, तो वही चीज दूसरे कल्चर में हम क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है? एक दूसरी मिसाल अगर फॉर एग्जांपल हम ले, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी दी थी. ठीक है? कि खाना खाने का अंदाज. अब इफ यू मेक नॉइस और साउंड व्हेन यू आर सिटिंग ऑन डिनर और ऑन लंच और एनीथिंग, ठीक है, तो विद इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ये अच्छा नहीं समझा जाएगा. यू विल बी लुक्ड अपॉन एज एनिमल, मे बी सम काइंड ऑफ बंदर. ठीक है? लेकिन इफ यू डू द सेम थिंग इन चाइना और जापान, मे बी दे विल लुक अपॉन यू एज अ गुड पर्सन, एज अ वेरी वेल मैनर्ड पर्सन. वजह क्या है भाई? हमें क्यों गलत लगती है? हमारे प्रैक्टिस में नहीं है. लेकिन उन्हें सही क्यों लगती है? उनकी प्रैक्टिस में है. दैट इज व्हाट मोंटेन इज ट्राइंग टू से. और फिर जो होमर की स्टोरी थी जिसमें हमने बेसिकली किंग डेरियस की बात की थी, तो वो बात यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है. जो होमर है वो यही लेसन डिराइव करता है. ही सेज कि बेसिकली पिंदार को वो कोट करता है. पिंदार जो ग्रीक पोइट है ना, उसे कोट करता है कि कस्टम इज द लॉर्ड ऑफ ऑल. जो कस्टम है, जो ट्रेडिशंस है, जिसे हम कहते हैं नॉर्म्स. कस्टम मीन्स नॉर्म्स, जो हमारी सोसाइटल बिहेवियर होती है, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स होती है. ठीक है? सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड्स होती है माशरे में, एक माशरे के मुताबिक सही और गलत क्या है. ठीक है? एक अच्छा इंसान और बुरा इंसान क्या है, एक बेहतरीन इंसान कौन सा है और एक गलत या बुरा आदमी कौन सा है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कस्टम, नॉर्म. ठीक है? ट्रेडिशन, जो भी आप उसे बुलाना चाहते हैं. तो पिंदार कहता है कि कस्टम इज द लॉर्ड ऑफ ऑल. इन अदर वर्ड्स, इट इज कस्टम दैट इज डोमिनेंट. हमारी जो लोकल स्टैंडर्ड्स होती है ना, इंसान पर वही गालिब रहती है. हमारी जो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वही डिटरमिन करती हैं कि सही काम कौन सा है और गलत काम कौन सा है. ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, मोरालिटी इज रिलेटिव. ठीक है?